हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन डेस्टिनी लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग लाइक किया करो। आप लोग लाइक बहुत कम कर दो एवरीवन, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जिनके साथ बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक हो जाता है, मतलब वो भूल जाता है सब चीज़ें और वो क्या करने वाला था उसे पता भी नहीं चलता। जब वांग जी देखता है तब वो वहाँ से भागकर वॉशरूम में चला जाता है। वे जिंग जब अपनी आईज को ओपन करता है तब वो फील करता है, तब उसे समझ आता है कि अभी क्या हो जाता है। क्योंकि जब विजिंग ने देखा तब उसने जो लोअर पैंट पहनी हुई थी वो उसकी मतलब वो काफ़ी नीचे थी। विजिंग ये देखकर जल्दी से अपने आप को सही करता है और फिर वो अपने फेस को कवर कर लेता है अपने दोनों हाथों से, क्योंकि उसे बहुत शाय फील हो रहा था। और वीजिंग सोचता है क्या क्या वो करना चाहते थे वो सब। वीजिंग मतलब ये सोच कर ही बहुत शर्मा जाता है। इसके बाद वीजिंग खड़ा होता है और वांग जी को देखता है तो वांग जी इधर उधर कहीं नहीं था रूम के अंदर। फिर उसे शावर से पानी की आवाज़ सुनाई देती है। वीजिंग उठता है, अपने आप को ठीक करता है और फिर शावर के पास जाता है और बोलता है धीरे से नॉक करते हुए, वांग जी जब विंग की वॉइस सुनता है तो वो बोलता है मैं आ रहा हूँ, वेट करो, मैं शावर ले रहा हूँ अभी। वीजिंग बोलता है ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ये बोलकर वीजिंग फिर वापस से आता है और रूम में अपनी शर्ट को ढूंढने लगता है। फिर वो देखता है कि उसकी शर्ट बेड के पास नीचे गिरी हुई है। वीजिंग जल्दी से जाता है, अपनी शर्ट को लेता है और उसे पहन लेता है और अपने सभी बटन्स को बंद करता है। उसके बाद वीजिंग मतलब बेड पर बैठ जाता है। उसे शाय फील हो रहा था और वो सोचने लगता है लंजा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी शावर में था। वो पूरी तरह से कोल्ड शावर ले रहा था, बहुत ठंडा पानी था, क्योंकि इस वक्त उसकी बॉडी पूरी तरह से हीटअप हो चुकी थी। बहुत बुरी तरह से वो अराउज हो गया था, इसीलिए वो अपने आप को शांत करना चाहता था, इसलिए वो कोल्ड शावर लेने लगता है। वांग जी शावर लेते हुए ही मतलब ये सोचते जा रहा था कि अभी वो क्या कर देता, वीजिंग क्या सोच रहा होगा उसके बारे में, वो उसका प्रॉमिस ही तोड़ देता, ये क्या कर लिया मैंने। मतलब बहुत बुरा लग रहा था उसे ये सब चीज़ें सोचकर। आज जो विंग की हालत थी वो वांग जी की वजह से थी। और वहीं दूसरी तरफ वीजिंग ये सोच रहा था कि वो कैसे भूल सकता है सब चीज़ें, और वो कैसे कर सकता है, वो कैसे भूल सकता है सब चीज़ों को। और वांग जी उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, वो ये सब करना चाहता था। नहीं, ये बहुत बुरा है, विंग को बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगने लगता है। कुछ देर के बाद फिर वांग जी शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आता है और वीजिंग वांग जी की ओर देखता है। वांग जी विंग की ओर बिल्कुल भी नहीं देखता, मतलब वो इधर उधर देखने लगता है। उसे बहुत मतलब एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो विंग को अवॉइड कर रहा था। वो इधर उधर देखने के बाद फिर बोलता है दी तुम सो जाओ। विंग को भी अजीब लग रहा था और उन दोनों को ही वो चीज़ें याद आ रही थी कि अभी वो दोनों थोड़ी देर पहले सब कुछ भूल के मतलब पागलों की तरह क्या कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो वो याद आने लगता है उन दोनों को। दोनों ही एम्बैरेसिंग फील करने लगते हैं और मतलब एक दूसरे की ओर बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे वो दोनों। वांग जी की बातें जब विंग सुनता है तो वो हिम्मत करता है और वांग जी की ओर देखता है। वांग जी उसकी ओर नहीं देख रहा था। बीजिंग जब ये देखता है तब वो सोचता है कि शायद वांग जी को एम्बैरेसिंग फील हो रहा होगा, इसीलिए वो उसकी ओर नहीं देख रहा है। क्योंकि ये सब चीज़ें शुरू वांग जी ने की थी, इसीलिए बीजिंग फिर अपने आप को थोड़ा सा संभालता है, वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है वांग जी फिर जल्दी से मतलब एक बार विंग की ओर देखता है, फिर अपने फेस को दोबारा से टर्न कर लेता है। बीजिंग जब ये देखता है तब वो फिर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, वांग जी के पास आता है, वांग जी के फेस को पकड़ता है और अपनी ओर करता है और उसकी ओर देखते हुए बोलता है लंजा क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो। वांग जी बोलता है नहीं भी, कुछ कुछ भी तो नहीं हुआ, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो वी। वी जिंग फिर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है नहीं, कुछ तो हुआ है। पहले तो आप वो सब चीज़ें कर रहे थे, फिर बीच में छोड़ के चले गए और अब जब आए हो तो मुझे इग्नोर कर रहे हो, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है वी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी ये बोलते वक्त मतलब इधर उधर ट्राई कर रहा था अपने फेस को करने की, क्योंकि विंग ने उसका फेस पकड़ा हुआ था। वी जिंग फिर वांग जी के फेस को अपनी ओर करता है और फिर वी वांग जी के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है, फिर उससे दूर होता है और वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है क्या हुआ लंजा, तुम्हें एम्बैरेसिंग फील हो रहा है जो तुमने अभी कुछ देर पहले किया, क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है नहीं वी, ऐसा कुछ भी नहीं है वी। मैं मैं अपने लिमिट्स को क्रॉस कर देता वी अभी। मैं कैसे भूल गया था वो सब चीज़ें, मैं न जाने क्या कर देता अभी। ये बोलकर वांग जी विंग को गले लगा लेता है बहुत ही ज़्यादा टाइटली और फिर दोबारा से बोलता है आई एम सॉरी वी, मैं न जाने क्यों तुम्हें देखकर सब भूल जाता हूँ।
मैं जब तुम्हें टच करता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें और भी टच करूँ वी। मैं सब भूल जाता हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता कि कब मैं कितना आगे बढ़ जाता हूँ। वी जिंग भी वांग जी को हक कर लेता है और बोलता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी मेरी भी तो गलती है ना। मैंने भी तो आपको नहीं रोका, मैं भी तो वो कर रहा था ना। तो गलती आपकी नहीं है, मेरी भी है। आप कर रहे थे लेकिन मुझे मुझे रोकना चाहिए था, और अगर आप लिमिट क्रॉस कर भी देते तो भी मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता लंजा, क्योंकि आप मेरे फ्यूचर हस्बैंड हैं। तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे मुझे भी तो समझना चाहिए था ना, अकेले आपकी गलती नहीं है, मेरी भी है। मैंने आपको नहीं रोका, शायद मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि आप वो करें, लेकिन मुझे मुझे समझना चाहिए था और रोकना भी चाहिए था आपको। आई एम सॉरी। वांग जी विंग को गले लगा लेता है और फिर कुछ देर बाद विंग से दूर होता है और बोलता है, वी तुम इतनी प्यारी कैसे हो। ये बोलकर वो जल्दी से उसके चिक्स पर एक किस करता है और बोलता है, वी तुम हर बार मुझे इतना अच्छा फील कैसे करवा लेते हो। तुम, मैं बता नहीं सकता वी, तुम मतलब क्या हो। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है, आप भी ना इतना शाय क्यों फील कर रहे हो। वैसे शायद तो मुझे फील करना चाहिए, इससे उल्टा आप शाय कर रहे हो। कैसे हैं आप। ये बोलकर वी जिंग ना मतलब वांग जी के चेस्ट पर छोटा सा हिट करता है। वांग जी और वी जिंग दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। इसके बाद वांग जी बोलता है, हाँ वी, मैं अब तुम्हें कभी यहाँ नहीं लेकर आऊँगा। मैं बस तुम्हें शादी के बाद ही यहाँ लेकर आऊँगा। उससे पहले बिल्कुल भी तुम यहाँ नहीं आओगे मेरे साथ आज के बाद, वरना मुझे नहीं पता वी, मैं क्या कर जाऊँगा। ये बोलकर वांग जी जल्दी से विंग की कमर को पकड़ता है और उसे अपने क्लोज करता है और बोलता है, वी तुम्हें देखने के बाद मैं पता नहीं कहाँ खो जाता हूँ। जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी सभी लिमिट्स को क्रॉस कर दूँ और बस तुम्हें प्यार करूँ। मैं अपनी हर हद पार करके भी तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। बस बस मैं तुम्हें चाहता हूँ। उस मोमेंट पे मुझे कुछ याद नहीं रहता, क्या सही है क्या गलत है मुझे कुछ नहीं पता चलता। बस मुझे याद रहता है तो तुम, बस एक तुम होते हो जो मुझे याद रहते हो और उसके अलावा कुछ नहीं। और मैं तुम्हें बस उस पल में इतना प्यार करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में भुला दूँ मैं बस। वी अगर मुझसे कभी गलती हो जाए ना तो प्लीज़ मुझे मुझे छोड़कर मत जाना वी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। तुम चाहो तो मुझे मार लेना, मुझे गालियाँ देना, तुम जो चाहो वो करना, लेकिन प्लीज़ वी मुझे छोड़कर मत जाना कभी बस। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और मतलब बोलता है, हाँ हाँ मुझे समझ आ गया, मैं नहीं जाऊँगा प्लीज़, और रोना बंद करिए। वांग जी की ना आंखें भर आई थी इसलिए विंग ऐसा बोल रहा था। वी जिंग बोलता है, आप बहुत इमोशनल है और अपने साथ मुझे भी आप इमोशनल बना देंगे। ये बोलकर वी जिंग एक छोटी सी स्माइल करता है। इसके बाद वो बोलता है, लंजा अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, एक काम करो तुम जाकर पहले बात ले लो, उसके बाद सो जाएंगे। विंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं लेना। वांग जी बोलता है, वी प्लीज़ जाओ जाके बात ले लो। विंग बोलता है, लेकिन क्यों। वांग जी बोलता है, वी तुम्हें याद नहीं है अभी मैंने क्या किया था तुम्हारे साथ थोड़ी देर पहले। वी जिंग जब ये सुनता है तब उसे शाय फील होता है। वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ मुझे मुझे याद है। और फिर वो बोलता है, तो ठीक है मैं आता हूँ अभी। ये बोलकर विंग वॉशरूम में चला जाता है और शावर लेता है और उसके बाद बाहर आता है। वांग जी पहले से ही बेड पर बैठा हुआ था और विंग का वेट कर रहा था। विंग जल्दी से आता है, टॉवल को रखता है और फिर वो जल्दी से बेड पर जाता है और वांग जी को हग कर लेता है। वांग जी विंग की ओर देखकर एक स्माइल करता है, फिर नीचे थोड़ा धीरे से स्लाइड होता है और वी जिंग को अपने ऊपर अच्छे से लेटा लेता है। और वांग जी प्रॉमिस करता है अपने आप से कि वो बिल्कुल भी अब अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेगा। और फिर वी जिंग भी अपनी आइज़ को बंद करता है और वांग जी के ऊपर अच्छे से लेट के सो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में वी जिंग मतलब सोया हुआ था वांग जी के ऊपर। वी जिंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है। जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तो वो अपने सामने वांग जी को देखता है। वांग जी का प्यारा सा सोता हुआ फेस विंग को बहुत पसंद आता है। वी जिंग एक स्माइल करता है, फिर वो अपने एक हाथ वांग जी के फेस पर रखता है और उसे टच करता है और एक स्माइल करता है। उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर होता है, वांग जी की फोरहेड पर एक सॉफ्टली किस करता है, फिर थोड़ा सा दूर होता है और वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग लंजा। लेकिन वांग जी नहीं सुनता क्योंकि वो सोया हुआ था। वी जिंग जब ये देखता है फिर वो उठने की कोशिश करता है वांग जी के ऊपर से, तो वांग जी विंग की कमर से उसे पकड़ता है और अपने ऊपर फिर से उसे सुला लेता है। वी जिंग जब ये देखता है तो वो वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, आप जगे हुए थे, आप सोए हुए नहीं थे। वांग जी बोलता, नहीं मैं तो कब का जग गया था, मैं तो बस तुम्हें देख रहा था, तुम कब उठोगे। वी जिंग बोलता, मुझे लगा आप सो गए होंगे इसीलिए मैंने नहीं उठाया। वांग जी बोलता है, हाँ लेकिन फिर इसके बाद वी जिंग बोलता है, मुझे उठने दीजिए, मुझे फ्रेश होना है। वांग जी बोलता है, हाँ हो जाना, लेकिन उससे पहले मेरा मॉर्निंग का डोज तो मुझे दे दो। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है कि क्या दे दूँ मैं आपको। वांग जी बोलता है, वही वी जो मैं तुमसे हमेशा चाहता हूँ। वी बोलता है, क्या चाहिए आपको, क्या क्या। वांग जी बोलता है, वही मेरा मॉर्निंग का किस,
वी जिंग जब ये सुनता है तो वो शर्मा जाता है और अपने फेस को मतलब थोड़ा-सा नीचे कर लेता है। वांग जी बोलता है, "क्या बोल रहे हैं आप? हटिए, जाने दीजिए मुझे।" वांग जी बोलता है, "वी, पहले मुझे मेरा मॉर्निंग किस दो।" अब वी, हम किस तो कर ही सकते हैं ना जब तक हमारी वेडिंग नहीं हो जाती। ये तो अलाउड है ना वी? और वैसे भी हम ये कितनी बार कर चुके हैं वी। वी सिंह बोलता है, हाँ लेकिन आप रोज रोज क्यों मांगते हो। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी तुम इतने में थक गए। शादी के बाद तो मैं इससे भी ज्यादा करूंगा वी। डेली मैं तुमसे प्यार करूंगा, हर टाइम हर मोमेंट पर, मॉर्निंग इवनिंग डे, हर वक्त मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा वी। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो अपनी आईज को बड़ी बड़ी करते हुए बोलता है, क्या। वांग जी बोलता है, हाँ वी बिल्कुल, तुम एक बार शादी करके तो आओ, इसके बाद देखना तुम। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, अपने पास इसी बेड पर रखूंगा और हर टाइम तुमसे प्यार करूंगा वी। वे यिंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हो, छोड़िए मुझे। वांग जी विंग की ओर देखता है, बोलता है, क्या हुआ वी, तुम डर रहे हो। विंग बोलता है, नहीं मैं नहीं डर रहा। वो हमें घर भी तो जाना है ना, हम लेट हो जाएंगे, देखिए कितना टाइम हो गया। वांग जी विंग की ओर देखता है, बोलता है, वी अब हम घर कैसे जा सकते हैं, हमें शायद सीधा ही कॉलेज जाना होगा वरना हम लेट हो जाएंगे। वी जिंग बोलता है, हाँ छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। वांग जी बोलता है, हाँ वी ठीक है, जाओ तुम रेडी हो जाओ। विंग बोलता है, हाँ। वी जिंग जल्दी से उतरता है और वॉशरूम की ओर भाग जाता है। तभी वांग जी बोलता है, वी क्या कर रही हो, ड्रेस तो लेकर जाओ। विंग बोलता है, वो मैं आके पहन लूंगा, आप एक काम करिए यहीं पर रख दीजिए, मैं बाथरूम पहन के आ जाऊंगा। वांग जी बोलता है, ठीक है वी। इसके बाद वांग जी उठता है और विंग वॉशरूम में चला जाता है। बेइजिंग वॉशरूम में आने के बाद अच्छे से शावर लेने लगता है। वांग जी जल्दी से अपने वार्डरोब के पास आता है, विंग के लिए कुछ अपने कपड़े निकालता है और उसके बाद वहाँ रख कर चला जाता है बाहर और ब्रेकफास्ट बनाता है। ब्रेकफास्ट बना लेने के बाद वांग जी फिर वापस से रूम के अंदर आता है। रूम में आने के बाद वांग जी देखता है तो विंग अभी भी नहीं आया था। वांग जी फिर वॉशरूम के डोर के पास जाता है और वो उसे नॉक ही करने वाला था, लेकिन तभी विंग डोर ओपन कर देता है। जैसे विंग डोर ओपन करता है, वांग जी को सामने देखता है और वो जल्दी से टर्न होता है और बोलता है, ये अब यहाँ क्या करें, मैंने कहा था ना मैं आ जाऊंगा। वांग जी बोलता है, हाँ वी मुझे पता है, अगर क्या हो गया मैंने तुम्हें ऐसे देख भी लिया तो। विंग बोलता है, नहीं वो। वांग जी फिर बोलता है, वी यहाँ आओ। विंग का फिर वो हाथ पकड़ता है और अपने पास लेकर आता है। उसके बाद वांग जी विंग की कमर पर अपने हाथ को रखता है और उसे अपने थोड़ा क्लोज करता है और बोलता है, वी मैं क्या करूं वी, मैं तुम्हें देखकर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता हूँ वी। तुमने क्या कर दिया है वी मुझ पर, मैं बिल्कुल भी नहीं रोक पाता हूँ अपने आप को। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, बस आपका जो ये फालतू दिमाग है ना, ये कुछ हरकतें उल्टी सीधी सोचता रहता है, इसीलिए आपके दिमाग में ये सब चलता है। और अब जाइए नहा के आइए जल्दी से। वांग जी जब विंग की ऐसी वॉइस सुनता है तो वो डर जाता है, बोलता है, हाँ 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 जा रहा हूँ। फिर वी जिंग वांग जी फिर जल्दी से आता है, अपने क्लॉथ को लेता है और शावर लेने के लिए चला जाता है। वी जिंग एक स्माइल करता है। वांग जी बेचारा रोमांस करने की ट्राई कर रहा था और वी जिंग ने उसके रोमांस पर एक बाल्टी भर के पानी डाल दिया। एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई नो आज का पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा है पर मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बना नहीं पाऊंगी। अगर कुछ नहीं किया अपलोड तो आप लोग फिर बोलोगे मैं डेली वीडियोस अपलोड नहीं करती। मैं वीडियो डेली ही अपलोड करती हूँ, दोनों चैनलों में से किसी ना किसी पे तो आपको वीडियो जो वीडियोस होती है वो डेली मिल ही जाती है। मैं डेली 2 वीडियोस को अपलोड करती हूँ। ओके तो सॉरी छोटा पार्ट होने के लिए, पर बाय बाय। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर